रहनुमा और रहबर में बहुत फ़र्क होता है। रहनुमा लोगों को रास्ता दिखाता है, उनके साथ नहीं चलता। रास्ता बताने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। लोग मंज़िल पर पहुँचें ना पहुँचें उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन रहबर लोगों के आगे आगे चलता है। जो समझदार कौमें, तालीम याफ्ता कौमें, वो रहनुमा की उंगलियों के इशारे पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में जहां पर कि अभी तालीम सब लोगों तक नहीं पहुंची, वहां पर रहबरों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि रहबर लोगों के आगे आगे चलता है। वो लोगों को रास्ता बताता भी है और मंजिल तक उनका साथ भी देता है। वो मशल बरदार होता है और रोशनी और हिदायत की अलामत होता है। वो जो कहता है करके दिखाता है। वो काफ़िला सालार होता है। वो काफ़िले वालों से कभी अलग नहीं होता। कारवां रास्ते से भटक जाए, काफ़िले को मंजिल ना मिले तो रहबर अपनी गलती तस्लीम करता है। काफ़िले वालों को वो कोई दोष या उन पर ज़िम्मेदारी नहीं देता, क्योंकि रहबर को अपनी हैसियत और ज़िम्मेदारी का इल्म और एहसास होता है। इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। वो उड़ता नहीं, बल्कि ज़मीन पर मजबूती से पाँव रख कर चलता है। इसे अपने पैरोकारों पर एतमाद होता है, इसलिए कि वो भी पूरे एतमाद के साथ उसके साथ मराहिल तय कर रहे होते हैं। वो जानता है कि पीछे चलने वाले एतबार की फ़िज़ा में इसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बदनीति से इसका ताक़ुब नहीं कर रहे। आज पाकिस्तानी कौम को रहनुमाओं से कहीं ज़्यादा रहबरों की ज़रूरत है। तारीख़ गवाह है कि जिस कौम को सच्चे और खरे रहबर मिले, कौम सरबुलंद और मुअज़्ज़ज़ हो गई। और उसके बाद फिर जब कौम को अपना रास्ता का तय्युन हो गया और जब उसको पता लग गया कि उसने इस रहबर की इस ट्रेनिंग से कैसे उसने आगे चलना है, तो फिर वो रहनुमा के इशारों के ऊपर खुद अपनी मंजिल तय करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि इस सियासी दौर में और मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान को एक रहबर के रोल में हमारे आगे चलना चाहिए। रहबर अपनी कौम का मिजाज दान होता है। वो अपनी रियाया का तबीब होता है। वो लोगों की बीमारी की सही तशख़ीस और उनका बरवक्त इलाज करता है। वो अपने इर्द गिर्द के हालात का शऊर रखता है और इस शऊर की रोशनी में कदम आगे बढ़ाता है। वो अंदाज़ों और क़याफ़ों पर ज़िंदा नहीं होता और नारों के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि बसीरत और पेशबीनी से काम लेते हुए सफ़र पर निकलता है। इसे इल्म होता है कि इसके पीछे पूरी कौम चल रही है और अगर वो गलत रास्ते पर चला तो वो पूरी कौम को ले डूबेगा। इसकी ज़रा सी गलती कौम को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी मामूली सी भूल चूक से कौम भटक सकती है। और हाँ, रहबर को यह भी पता होता है कि इसकी रहबरी के नतीजे में कौम को अगर मंजिल मिल गई तो वो कौम का हीरो बन जाएगा। ऐसा हीरो जिसे ज़िंदगी में कौम पूजेगी और मरने के बाद भी उसको याद रखा जाएगा। ये तमाम बातें जो मैंने की हैं, ये मैं अपने इस मुल्क के एक दानिश्वर और मेरे उस्ताद प्रोफेसर शमीम हैदर तिरमिज़ी के साथ मैंने गुफ्तगू में उनसे ये रहबर और रहनुमा का फ़र्क हासिल किया। मेरी अरबाब इख्तियार से, मेरी
वज़ीर आज़म से, मेरी वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है कि वो एक रोल मॉडल बने और कौम को सही रास्ते पर लेके जाएं, कौम के ज़रूरियात को समझें और उनकी नब्ज़ पे सही तरह हाथ रखें। मेरा ईमान है कि अगर वो हमारी रहबरी करते रहे तो फिर आइंदा सारी उम्र के लिए वो हमारे रहनुमा होंगे। और जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दरूद, लाखों दरूद, उनके बारे में ये कहा जाता है कि रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, पहले उन्होंने रहबरी की और उसके बाद वो रहनुमा के तौर पर हमारे दरमियान अब भी ज़िंदा हैं।